हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल जीआरएस एकेडमी, अ ग्रुप ऑफ एजुकेशन। तो आज हम आपके सामने क्लास 12 का पहला चैप्टर संबंध एवं फलन लेकर आए हैं। जैसा कि मैं अपने पिछले वीडियोस में और भी बहुत सारी बातें बता चुके हैं, लेकिन आज इस टॉपिक में मैं संबंध के प्रकार के बारे में पढ़ाऊंगा। संबंध के प्रकार वैसे तो बहुत होते हैं, लेकिन यहाँ पर मेनली क्लास 12 के हिसाब से, पहले चैप्टर के हिसाब से मेनली 7 संबंध आपके सामने दिख रहे होंगे स्क्रीन पर। तो इसे आपको अच्छे से स्टडी करना है। संबंध के प्रकार में 7 है। 7 के नाम देख लीजिए। पहला जो है वो क्या है? रिक्त संबंध है। रिक्त समुच्चय तो आप 11th में पढ़े हो, सिमिलर वैसे ही रिक्त संबंध है। दूसरा है सार्वत्रिक संबंध, ठीक है। तीसरा है तत्समक। चौथा है स्वतुल्य संबंध। पांचवा है सममित संबंध और छठवा है संक्रामक संबंध और लास्ट वाला क्या है हमारा? तुल्यता संबंध। तो देखिए इन सातों संबंधों को आपको अच्छे से समझाऊंगा। चलिए मैं बारी बारी एक एक को अच्छे से समझाते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम रिक्त संबंध के बारे में पढ़ते हैं। रिक्त संबंध जिसको इंग्लिश में हम एम्पैथी और वॉइड रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए रिक्त संबंध होता क्या है? तो किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर रिक्त संबंध कहलाता है यदि ए का कोई भी अवयव ए के किसी भी अवयव से संबंधित ना हो। मतलब ए समुच्चय है, उसका अपने ही अवयव साथ संबंध ना मिले। मतलब अगर संबंध आर स्थापित करने पे देखें ए का खुद के साथ संबंध स्थापित ना मिले, तो वही हमारा क्या कहलाता है? रिक्त संबंध कहलाता है। कहने को परिभाषा के थ्रू आपको ज्यादा बात समझ नहीं आई, तो चलिए मैं एग्जाम्पल के द्वारा आपको समझाते अच्छे से। जैसे कि अब यहाँ पर क्या होगा, जैसे मैं मान लेता हूँ ए बराबर मान लेता हूँ कितना? 2, 3, 4 और यहाँ पे आर बराबर भी मान लेता हूँ। तो क्या मानता हूँ? ए कमा बी क्रमिक युग्म में है, सच दैट ए जो है या फिर ए माइनस बी दोनों का अंतर कितना? 8 आता हो। और ए कमा बी दोनों किससे बिलोंग कर रहे हैं? ए से। यहाँ कोई दूसरा भी बी नहीं है, सॉरी यहाँ दूसरा कोई समुच्चय बी नहीं है, यहाँ ए ही है समुच्चय, ठीक है। तो ए का खुद ए के साथ हमको देखना पड़ेगा। चलिए अब हमें जानते हैं जब इसको संबंध स्थापित करना है, देखेंगे वो क्या होगा? फाई आएगा। मतलब ए क्रॉस ए का कार्टेशियन प्रोडक्ट का उप समुच्चय कितना आएगा? फाई आएगा। मतलब कुछ भी नहीं उसमें कॉमन मिलेगा, ठीक। तो चलिए ए क्रॉस ए निकालते हैं। तो ए क्रॉस ए क्या होगा? ए क्रॉस ए जब निकालेंगे तो कैसे निकलता है? ए का खुद एक साथ निकालना है, तो इसी तरह ए और पे समझ लेंगे। 2, 3, 4। चलिए ए क्रॉस ए में क्या होगा? 2 का इसके साथ, 2 का इसके साथ, 2 का इसके साथ, समझ गए ना। तो 2 का 2 पहले लिखेंगे, फिर 2 का 3 होगा तो 2, 3, फिर 2 का हो जाएगा 4 में, तो क्या होगा? 2, 4। वैसे ही 3 का करेंगे तो 3, 2, 3, 3, 3, 4 क्या होगा? 3, 2, 3, 3 और 3, 4। वैसे ही 4 का करेंगे तो 4, 2, 4, 3, 4, 4 क्या आएगा? 4, 2, 4, 3 और 4, 4। तो यहाँ पर ये आपका ए क्रॉस ए आ गया, मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट आ गया। तो देखिए कार्टेशियन प्रोडक्ट जो है वो क्या है? उसमें कॉमन उभयनिष्ठ मतलब क्या होता है? ये उप समुच्चय होता है। उप समुच्चय मतलब कुछ कॉमन मिलेगा। कॉमन क्या आ रहा है? फाइव आ रहा है। तो इसमें कुछ भी ऐसा अवयव मिल रहा है? नहीं। देखिए ऐसा अवयव जो रिलेशन इसको दर्शाए, ये रिलेशन कैसा है? ए माइनस बी अंतर कितना मिल रहा है? 8 मिल रहा है। तो इसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट में कहीं पे इसका अंतर 8 मिल रहा है? देखिए नहीं मिल रहा है ना। तो जब अंतर 8 किसी नहीं मिल रहा है तो उसका उप समुच्चय क्या आएगा? 5 तो आएगा। मतलब कार्टेशियन प्रोडक्ट का उप समुच्चय कितना है? 5। तो 8 जो बनेगा वो क्या आ रहा है? इसका उप समुच्चय कितना आ रहा है? 5 आएगा ना। क्या आ रहा है? रिक्त संबंध तो आ रहा है। और हमारा क्या है? रिक्त संबंध। समझ में आ गया? तो वैसे ही करना पड़ेगा। बस हमें अगर ए और बी कैसे भी संबंध दिया रहेगा, ठीक, उसमें क्या है? कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालने में क्या आएगा? कुछ भी तो ना मिले तो वही हमारा क्या होगा? रिक्त संबंध कहते हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम सार्वत्रिक संबंध के बारे में पढ़ते हैं, जिसको इंग्लिश में हम यूनिवर्सल रिलेशन के नाम जानते हैं। तो देखिए सार्वत्रिक संबंध होता क्या है? किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं। फिर से एक बार देखिए, किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर को सार्वत्रिक संबंध कहते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव ए के सभी अवयवों से संबंधित हो।
मतलब अगर एक कोई समुच्चय है उसका अपने ही अवयव के साथ संबंधित हो, हर एक अवयव, ठीक है, संबंधित हो, तब हमें क्या कहेंगे, तब उसे हम सार्वत्रिक संबंध कहेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं एग्जाम्पल के थ्रू, एग्जाम्पल मैं ले लेता हूँ। ए बराबर मान लेते क्या 3, 4 और यहाँ संबंध अपने बनाते हैं, जो ये कार्टेशियन प्रोडक्ट दिया इक्वल हो, तो यहाँ आर जो है वो क्या है A, B, और यहाँ पर दिया गया है A प्लस बी, दोनों कंडीशन क्या ग्रेटर देन 4, और जहाँ A, B दोनों बिलोंग किससे कर रहे हैं, A से। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। पहले हम कार्टेशियन प्रोडक्ट निकाल सकते हैं ए का। तो ए का जब कार्टेशियन प्रोडक्ट निकालेंगे ए क्रॉस ए, तो हमें एक और ए लिखना होगा। तो यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं 3, 4। अब यहाँ देखेंगे इसका प्रत्येक अवयव इसके साथ हम करेंगे, ठीक है, साथ में पेयर करेंगे, तो क्या होगा 3 और 3 का 4 साथ करेंगे, कितना होगा 3, 4। ऐसे ही 4 करेंगे तो 4, 3 और 4 ये हो गया। तो ये क्रॉस ए आया। अब रेशन स्थापित करते, संबंध कैसे संबंध स्थापित करेंगे, जो इसके अनुकूल हो, ठीक है। तो a प्लस बी ग्रेटर देन 4, a प्लस बी, ये a होता है पता है ना, ये b होता है, दोनों का एडिशन करेंगे 3 और 3 कितना हो गया 6 हो गया, और 6 इज ग्रेटर देन 4, राइट है ना। तो इसको हम लिख सकते हैं 3, 3 वैसे हम 3, 4 लिख सकते हैं कि इनका एडिशन करेंगे तो 4 से ज्यादा ही आएगा। तो 3, 4 वैसे ये भी ज्यादा आ रहा है और ये भी ज्यादा आ रहा है। यहाँ देखने क्या मिला कि जो कार्टेशियन प्रोडक्ट आया है सेम वही रिलेशन भी आया है, इसमें से कोई ओवरनेस तो मिल नहीं रहा है। तो यहाँ हमें देखने क्या मिल रहा है, जो आर मिला है वो क्या मिला, सेम कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर मिला है। तो ये देखा ना आप, आर देखो, आर अगर कार्टेशियन प्रोडक्ट के बराबर होता है तो वो सार्वत्रिक संबंध कहलाता है, क्योंकि इसका प्रत्येक अवयव अपने ही अवयव के साथ संबंधित होता है। ठीक है, इस प्रकार से हम अच्छे से समझ गए सार्वत्रिक संबंध के। तो चलिए अब हम तत्समक संबंध के बारे में पढ़ते हैं। तत्समक संबंध को इंग्लिश में हम आइडेंटिटी रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए तत्समक संबंध होता क्या है, किसी समुच्चय ए में परिभाषित संबंध को तत्समक संबंध कहते हैं, जब ए का प्रत्येक अवयव केवल अपने आप से संबंध हो, अपने आप से क्या है संबंध हो। तो अर्थात यदि आर जो है, देखिए क्रमिक युग में अगर ये मिलेगा आपको, क्या ए जो है अपने आप संबंध है कि नहीं, अगर समुच्चय बात करते तो एक खुद से ही संबंध स्थापित होता, तभी क्या होगा हमें तत्समक संबंध कहलाएगा। ठीक है, तो समुच्चय ए पर तत्समक संबंध को हम आई ए से निरूपित करते हैं। अगर समुच्चय ए है और आई फॉर क्या रिलेशन है, तो तत्समक संबंध ए पर क्या होगा आई ए। ठीक है, ये होता है। चलिए हम एग्जांपल के थ्रू इसको समझाते हैं अच्छे से। तो जैसे कि हम यहाँ पर लेते हैं, जैसे कि हम यहाँ पर ए बराबर लेते हैं 1, 2, 3 और जानते हैं अगर आपको आर स्थापित करना है तो आर स्थापित करने के लिए कोई रिलेशन संबंध स्थापित करने के लिए आपको कार्टेशियन प्रोडक्ट तो ज्ञात करना ही होगा, मतलब ए क्रॉस ए तो निकालना पड़ेगा। तो हम डायरेक्टली निकाल दे रहे हैं, आर जो निकाल रहे हैं ए क्रॉस ए नाम, ए क्रॉस ए कैसे निकालेंगे, देखिए ए क्रॉस ए क्या होता है, इस ए का ए से ही होगा। तो यहाँ पे एक और ए मान लेते हैं अपने से 1, 2, 3। ठीक है, अब यहाँ देखिए पहले सुनिए, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे ए क्रॉस ए निकालेंगे, ए क्रॉस ए, ए क्रॉस ए में क्या होगा, पहले ए है तो ए और एक मान लेंगे, ए और क्या मानेंगे 1, 2, 3। अब ए क्रॉस ए क्या होगा, एक के साथ 1, 2, 3 करेंगे, क्या होगा एक है, एक के साथ एक, एक फिर एक के साथ 2 रहेगा तो 1, 2, फिर एक के साथ 3 रहेगा तो 1, 3, फिर इसी प्रकार 2 के साथ रहेगा कितना 2, 1, फिर 2, 2, फिर क्या होगा 2 के साथ 2, 3, ये हो गया। फिर 3 के साथ करेंगे कितना होगा 3, 1, 3, 2 और 3, 3। ठीक है, ये हमारा है एक क्रॉस ए। अब इसमें आर देखिए आप, आर क्या है, आर यहाँ पर हमें ऐसा स्थापित करना है जो अपने ही अवयव साथ हो। तो यहाँ पेयर्स में क्या मिल रहा है 1, 1 और 2, 2 और 3, 3। तो देखिए इस तरह के संबंध को ही हम क्या कहते हैं तत्समक संबंध कहते हैं, जो क्या है
जब ए प्रत्येक अवयव केवल अपने आप से संबंधित हो या संबंध हो। एक प्रत्येक अवयव क्या है, देखिए ए का प्रत्येक अवयव क्या अपने आप से संबंधित है, ये भी अपने आप से संबंधित है और ये भी। ठीक है, तो अब हम स्वतुल्य संबंध के बारे में पढ़ेंगे। देखिए स्वतुल्य संबंध जिसे इंग्लिश में हम रिफ्लेक्सिव रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर को स्वतुल्य कहते हैं यदि ए का प्रत्येक अवयव स्वयं से आर के द्वारा संबंधित हो। मतलब स्वयं की क्या आर के द्वारा संबंधित हो, मतलब उसका प्रत्येक अवयव क्या है आर के द्वारा संबंधित हो। मतलब देखिए ये परिभाषा तो थोड़ा बहुत मैच कर रहा होगा अभी जो पढ़ा था हमने तत्समक संबंध। ठीक है, इसमें क्या और इसमें क्या अंतर है, तो यही फर्क पड़ता है दोनों में। क्योंकि अगर यहाँ पे हम देखते हैं ए मान लीजिए यहाँ पर कितना है 1 2 3 है ना, और इसमें आर जब ज्ञात करते हैं आर क्या होता है ए क्रॉस ए से निकलता है। तो यहाँ क्या होगा 1 का 1 के साथ होगा तो 1 1 होगा, फिर 1 का 2 के साथ 1 2, फिर 1 3, ऐसे 2 का होगा कितना होगा 2 1 2 2 और कितना होगा 2 3, ऐसे 3 का होगा कितना होगा 3 1 और 3 1 3 2 और 3 3, ये होता ही नहीं होता है ये है। ठीक है, इसमें तो ये आया है, इसमें कोई जरूरी नहीं कि पूरा ही मिले। ठीक, बस हमें ध्यान में देना है कि ये जो है आर से बिलोंग कर रहा है कि नहीं। जो आर आया हमारा उसमें देखिए ये 1,1 आ रहा है, ठीक है, और 1 1 आ रहा है, 2 2 आ रहा है, 3 3 आ रहा है, ये तीनों के तीनों आर से बिलोंग कर रहे हैं। ठीक है, यही बस देखना होता है। ठीक है, ये सिर्फ इतना भी आ सकता है, कोई जरूरी नहीं कि इतना आया, हो सकता है कि आर सिर्फ इतना ही आया। आर कितना है, सिर्फ आर हमारा सिर्फ यही है, तब भी कोई दिक्कत नहीं। 1 1 2 2 और 3 3 ये भी आएगा, तब भी क्या होगा, तब भी ये स्वतंत्र संबंध कहलाएगा। ठीक है, जबकि तत्समक में क्या पढ़ा था, तत्समक में सिर्फ और सिर्फ ये आना चाहिए तभी वो क्या होगा तत्समक होगा, उसका प्रत्येक अवयव का खुद से होना चाहिए ना, संबंध होना चाहिए। लेकिन इसमें ऐसा नहीं है, इसमें ये भी होना जरूरी है और ये कोई मायने नहीं रखती है, कोई चाहे ना हो। ठीक है, तो इसे हम क्या कहेंगे, स्वतंत्र संबंध कहेंगे। तो चलिए अब हम सममित संबंध के बारे में पढ़ते हैं, जिसे इंग्लिश में हम सिमेट्रिक रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो ये होता क्या है, किसी संबंध आर को समुच्चय ए पर सममित संबंध कहते हैं या सममित कहते हैं यदि और केवल यदि ऐसी कंडीशन होगा तब। ये क्या ऐसी कंडीशन है, अगर इनका क्रमिक युग्म ए कमा बी जो है बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कॉमा ए भी बिलोंग करना चाहिए आर से, तभी पॉसिबल है। समझ गए ना आप। तो देखिए एग्जांपल के थ्रू क्या एग्जांपल में ऐसे बना कर दे रहा हूँ, जैसे कि ए बराबर यदि मान लो दिया है कितना 1 2 3 दिया है और रिलेशन मान लीजिए दिया कितना है अपने से इसी से बनाया है। ठीक है, ये रिलेशन को मैं लिख नहीं रहा हूँ, डायरेक्टली बस कर दे रहा हूँ। तो यहाँ कितना 1 1 मान लीजिए है 2 2 और मान लीजिए 2 1 आया है और मान लीजिए 2 1 आया है और 1। ठीक है, देखिए यहाँ पर ये देखिए अगर इसमें का एक इसको उठाते हैं 1 1 को, तो 1 कमा 1 जो है बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका उल्टा करेंगे, मतलब उल्टा करेंगे तब भी होएगा 1 कमा 1 भी बिलोंग किससे करेगा आर से। वैसे अगर हम देखते हैं इसको देखते हैं, इसमें अगर 2 कमा 2 बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसका इंटरचेंज करेंगे तब भी वो आर से बिलोंग करेगा। वैसे 2 कमा 1 अगर करेंगे तो 2 कमा अगर 2 कमा 1 क्या है बिलोंग कर रहा है आर से, तो इसमें क्या होगा, इसका उल्टा कितना होगा 1 कमा 2 भी बिलोंग कर रहा है आर से। देखिए 1 कमा 2 करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार के संबंध को ही हम सममित संबंध कहते हैं। ठीक है, चलिए अब हम संक्रामक संबंध के बारे में पढ़ते हैं। संक्रामक संबंध जिसे इंग्लिश में हम ट्रांसिटिव रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। देखिए होता क्या है, किसी संबंध आर को समुच्चय ए पर संक्रामक कहते हैं यदि और केवल यदि ए बी क्रमिक युग्म बिलोंग कर रहा है आर से तथा बी सी बिलोंग कर रहा है आर से, तब ये पॉसिबल होना चाहिए, तब ए और सी भी बिलोंग क्या करना चाहिए आर से, तभी संक्रामक होता है, अदरवाइज नहीं होता है। तो देखते हैं एग्जांपल के थ्रू इसे करके। देखिए यहाँ पर क्रमिक युग्म हम बनाए हैं ढेर सारे,
तो यहाँ ऐसा पॉसिबल है। यहाँ से देखिए अगर ए बी सी की बात करें, ए बी बी सी सी ए में बात करें, क्या सिर्फ मेनली ए आ रहा है, बी आ रहा है, सी आ रहा है ना, ए बी सी। तो यहाँ ए बी सी तीन डिफरेंट टाइप के तो नहीं है डिफरेंट टाइप के लिए, बल्कि 1 2 सी फॉर्म लिया है। तो 1 2 में भी हम एक को मान लेते हैं, जैसे कि ए बी सी है ना, ये ए है, बी है, सी है। ए बी सी को हम मान लेते हैं, ए को मान लेते हैं 1, बी को मान लेते हैं 2, सी को मान लेते हैं 1। कुछ भी मान सकते हैं आप, इंटरचेंज भी कर सकते हैं। अब देखते हैं पॉसिबल है क्या। यहाँ क्या कर रहा है, ए और बी दोनों बिलोंग किससे कर रहा है, आर से। यहाँ देखते हैं 1 2 किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। मतलब 1 2 किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। सही बात है, आर से बिलोंग कर रहा है 1 2। और क्या बोल रहा है, बीसी, बीसी मतलब 2 और 1, 2 और 1 किससे बिलोंग कर रहा है, आर से। देखिए 2 और 1 आर से बिलोंग कर रहा है, सही बात है, आर से बिलोंग कर रहा है ना। अब बात करते हैं, एसी भी बिलोंग करना चाहिए आर से, एसी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। तो ए हमारा क्या है पता ना, 1 है, या 1 था, और सी क्या है 1 है, ये भी बिलोंग क्या कर रहा है, आर से। तो देखिए सही बात है क्या, 1 1 भी बिलोंग कर रहा है आर से। हाँ बिल्कुल सही बात है, 1 1 में बिलोंग किससे कर रहा है, आर से। तो इसी टाइप के कंडीशन को हम क्या बोलते हैं, संक्रामक संबंध बोलते हैं। ठीक है, अब हम इस वीडियो का लास्ट टॉपिक तुल्यता संबंध के बारे में पढ़ेंगे। तो तुल्यता संबंध होता क्या है, जिसे इंग्लिश में हम इक्विवेलेंस रिलेशन के नाम से भी जानते हैं। तो देखिए ये कब संबंध लागू करेंगे, जब किसी समुच्चय ए पर परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध कहलाता है, यदि इन 3 कंडीशन को फॉलो करता है, तभी हमारा क्या तुल्यता संबंध कहलाएगा। इन तीनों के बारे में मैं अभी पढ़ा ही चुका हूँ, फिर से एक बार रिकॉल करवा दे रहा हूँ। ये क्या है, जब ए कमा बी क्रमिक युग्म आर से बिलोंग करता है फॉर ऑल, जहां पर ए बिलोंग करेगा समुच्चय ए से, तभी क्या होगा, स्वतुल्य होगा। सममित के लिए क्या होगा, जब ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, बी कमा ए बिलोंग कर रहा है आर से, फॉर ऑल ए और बी दोनों बिलोंग करें किससे, समुच्चय ए से, तब क्या होगा हमारा सम्मित होगा। और संक्रामक क्या होगा, ए कमा बी बिलोंग कर रहा है आर से, तो बी कमा बी भी आर से बिलोंग कर रहा है, तब क्या होगा, अगर ये दोनों कंडीशन फॉलो करता है तो लास्ट ये फॉलो करना चाहिए, मतलब ए कमा सी भी बिलोंग करना चाहिए आर से। ये तीनों के बारे में अच्छे से पढ़ा चुका हूँ अभी इसके पीछे। ठीक है, तो अब क्या करना है आपको, जितने मैंने लगभग कितने हैं 7 संबंधों के बारे में बताया है, इन संबंधों को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ताकि आने वाले प्रश्नावली की क्वेश्चनों को करने में आसानी हो। तो आज के लिए इतना ही। For more videos, like, share and subscribe. Also press the bell icon.